गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके एंड गाइज, अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइज आपको। सो चलिए शुरू करते हैं। तो करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है आपके लिए। The Tower, Three of Swords, the Emperor, and Three of Wands. Okay. Page of Wands, Ace of Wands, Wheel of Fortune, and the Fool. Bottom of the deck see the Star and Seven of Wands की एनर्जी है। ओके, साइन जो है यहाँ पर वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है और टॉरस है। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आते हैं। सो करेंटली आपके जो पार्टनर है गाइस, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कार्ड ही टावर का आया है जो कि ये बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ पर उनको काफ़ी सारे लॉसेस फेस करने को मिल रही हैं। सबसे पहले चीज़ तो जिन पर ये भरोसा कर रहे हैं वहाँ से धोखा मिल रहा है। लाइक ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और अचानक से हमें पता चले कि भाई वही शख्स हमारे पीठ में जो है छुरा घोंप रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो वैसा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ कि उनका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है और करियर वाइज भी उनको प्रॉब्लम है और डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। जब लाइफ में क्या होता है कि जब कोई हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है ना, तो उसके बाद से प्रॉब्लम्स फिर शुरू होती हैं और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो किसी ने इनको धोखा दिया या इनसे झूठ बोला है, चीट किया है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड चीज़, उस चीट के बाद में मेंटली डिस्टर्ब हुए, देन काम से भी ध्यान हटा, काम भी ख़राब हुआ, टेंशन अलग है, काम भी सही नहीं चल रहा, और जो एक झूठ इनको बोला गया, धोखा दिया गया, उसकी टेंशन अलग है। तो पूरा प्रॉपर मिलके जो एक बनता है वो बनता है टावर एनर्जी। ठीक है, लाइक सब कुछ खराब। तो वो चीज़ आपके पार्टनर की अभी इस वक्त उनकी लाइफ में चल रही है। काफ़ी हार्ट ब्रेक से वो गुजर रहे हैं, उनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है और जो कंडीशन उनकी लाइफ की भी चल रही है उसको देख करके वो काफ़ी परेशान है। उनका जो एक ईगो है वो भी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है। उनका ईगो के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इस चीज़ का, या मैं ये बोलूँ कि ईगो ख़त्म करने के लिए ही शायद ये चीज़ हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ऐसे काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक और एक ऐसा रखते हैं कि लाइक हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं, अपने तरीके से चलाना पसंद करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ इनको चाहिए होती है।
और लाइक ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के हैं कि बहुत प्रॉपर चलते हैं, पूरा टाइम टू टाइम काम करते हैं, पूरा टाइम लेकर के चलते हैं कि ये काम इतने में टाइम में हो जाना चाहिए, ऐसे लाइक एक टाइम टेबल, पूरा एक टाइम मैनेज करके चलना, एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करना या लाइफ रूटीन को फॉलो करना, ऐसा इनका रहता है हमेशा। और इनका ऐसा है कि ये ना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं, और लाइक इनको जल्दी से फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का, ऐसा होता है इनके साथ। मतलब ये इनको ना ये होता है कि जब इनको गुस्सा आता है या जब भी ये अपसेट होते हैं ना, तो ये कुछ भी करते हैं। बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है, जब ये सोचते हैं ना आराम से, तब इनको समझ में आता है यार मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की हैं, तब इनको समझ में आता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा हमेशा इनके साथ होता है। अभी देखो इनके साथ क्या चल रहा है, अभी ये सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है ना, इसके बाद से क्या हो गया है कि अभी आपके पार्टनर का ईगो भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, वो खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है। फ्यूचर की टेंशन हो रही है उनको कि आगे मेरी लाइफ अब किधर जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, आगे मैं क्या करूँगा या क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक एक तरीके से ये कि फ्यूचर की टेंशन भी इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। अभी बात यहाँ पर ये है कि कोई एक ऐसा शख्स इनकी लाइफ में नहीं है जिससे ये शेयर तक कर सके अपनी ये बातें, जिससे शेयर कर सके अपनी तकलीफ़ को, अपने दर्द को, कि कोई तो ऐसा शख्स हो जिससे मैं शेयर भी कर पाऊँ या अपनी कोई बात भी कह पाऊँ। कोई नहीं है। अभी इनका ऐसा हो गया है कि ये स्टक हो गए हैं। और जैसे एक इंसान का होता है ना, जब लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा होता है तो हमेशा इंसान क्या कहता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो वक्त ही ख़राब चल रहा है। वही सारे शब्दों का, वही सारे सेंटेंस का, वही सारे थॉट्स के साथ अभी आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। लगे कह रहे हैं कि मेरा तो समय ही ख़राब चल रहा है, मेरा तो वक्त ही ख़राब चल रहा है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है, सारी चीज़ें ही ख़राब हो रही हैं, हमेशा मुझे ऐसे ही फेस करने को मिलता है। एंड इस बारी इसमें थोड़ा सा चेंज है। हर बारी ऐसा करते हैं लेकिन इस बारी इसमें थोड़ा सा चेंज है। और चेंज ये है कि अभी जब ये कहते हैं ना कि मेरी किस्मत ख़राब है, वक्त ख़राब है, तो उसके साथ ये भी फील करते हैं कि मेरी वजह से ही है, मेरी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से ही है, मेरे कुछ गलत डिसीजंस की वजह से ही है। तो ये है इनकी कुछ गलत चॉइसेस आज इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो रखी हैं। इनके कुछ गलत डिसीजंस इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अभी। तो ये टेंशन में है, परेशान है, ईगो इनका टूटा है, एक तरीके से बहुत ईगोस्टिक थे तो वो ईगो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। अभी फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और वैसा अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी उसकी जगह पर सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चैलेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है इनकी लाइफ में। ये इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। द स्टार कार्ड यही बताता है कि इनको इन सारी चीज़ों से बाहर आना है, इनको ये सारी चीज़ों को ठीक करना है, जो गड़बड़ चल रही है, जो भी रायता फैला है उसको समेटना है और सारी चीज़ों को ठीक करना है। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रगल से मेरा मतलब ये कि इमोशनली इनके लिए अभी समय बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, क्योंकि अंदर से ये हर्ट हुए हैं इस बारी। इनका कहीं ना कहीं इनका दिल दुखा है इस बारी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट जो नहीं सोचा था वो हो गया, तो दिल बहुत बुरी तरीके से दुख है। तो ऐसा मान लो कि ऐसी सिचुएशन है कि ना तो ये किसी से कुछ कह पा रहे हैं, ना ये जहाँ है जैसे है वहाँ सुकून मिल रहा है इनको, कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा लाइक ये मान लो कि जहाँ है वहाँ भी सुकून नहीं है और ना किसी से कुछ कह पा रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट है और सारी चीज़ों को बिखरते हुए देख रहे हैं, सारी चीज़ों को ख़राब होते हुए देख रहे हैं। तो ये काफ़ी टफ टाइम होता है। और पता है ये सबकी लाइफ में एक टाइम पर आता है कि एक टाइम ना इंसान कैसा होता है कि वो बस बैठा रह जाता है, देखता रहता है और सारी चीज़ें ऐसे बिखर रही होती हैं और उसको नई आइडिया लगता है कि मैं उसको कैसे संभालूँ। वो टाइम इनकी लाइफ का भी चल रहा है। और अभी इस टाइम पर ना वही है कि इनकी समझदारी इनको काम देगी कि कितना समझदारी से काम लेते हैं और कितना खुद को संभाल लेते हैं।
बट ये है कि जब ऐसे टाइम आते हैं ना ज़िंदगी में, तो बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर करके जाते हैं, तो बहुत सारे रियलाइजेशंस करवा के जाते हैं, बहुत सारे चेहरे सामने लेकर के आते हैं, बहुत सच्चाइयाँ सामने लेकर के आते हैं। तो आप ये मान लो कि जो भी टाइम चल रहा है ये आपके पार्टनर को बहुत 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 मिच्योर बना देने वाला है। ये ऑलरेडी मिच्योर हैं और भी ज़्यादा मिच्योर ये हो जाएंगे समय के साथ, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आया है। टावर भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। टावर जो कि बताता है कि सब कुछ गड़बड़, वहीं व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छे को भी दर्शाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक बैलेंस दिखता है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो चल रहा है ये कुछ टाइम का है, जिसमें आपके पार्टनर को बहुत समझ आएगी एंड फिर उसके बाद चीज़ें ठीक भी होंगी। ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा, ठीक होंगी, बट ये जो हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि इनको थोड़ी सी समझ आ सके। ऑलराइट, door to personal healing and happiness, woman holding a coin, एंड यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस। सो अभी गड़बड़ चल रही हैं चीज़ें, अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं, बट यहाँ पर देखो ये डोर्स भी ओपन होने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारी हीलिंग एंड बहुत सारी हैप्पीनेस होगी। मतलब अभी हाँ थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, अभी चीज़ें बहुत अजीब और गरीब सी हो रखी हैं, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें ठीक भी होंगी, बहुत जल्दी सारी चीज़ों में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि डोर ओपन हो रहा है जो कि ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको भी हील करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो हीलर ऑफ द एजेस, बात यहाँ पर ये है कि हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त ना ऐसा कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा बदल गए हो, या मैं ये बोलूँ कि आपके अंदर अपने आप से बदलाव आए हैं। लाइक आप जैसे पहले थे अभी उस एनर्जी में नहीं हो, आपने या तो खुद से बदलाव किए खुद के अंदर, या सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस के बेस पर आप बदल गए हो। बट कहते ना कि इंसान अपने हालातों के अकॉर्डिंग बदल जाता है, जैसे उसके ज़िंदगी उसको दिखाती जाती है वो वैसा बनता जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि वही हुआ है, आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं समय के साथ। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो ना वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। बहुत सारी हीलिंग भी है, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कुछ ऐसा हुआ है कि आप ये ऑफ कोर्स आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, हाँ ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप खुश नहीं हो। आप कर रहे हो सारी चीज़ें, बट एक अंदर से जो खुशी होती है ना वो नहीं है। तो वो खुशी आपको मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलेगी, चिंता मत करो, चीज़ें भी ठीक होंगी, बेहतर होंगी, क्योंकि हीलिंग आपके लिए आ रही है, उसके साथ हीलिंग हैप्पीनेस भी ला रही है। जो डोर ओपन हो रहा है ना, ये हीलिंग के साथ हैप्पीनेस भी लेकर के आ रही है, और वो सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइस जो आप डिज़र्व करते हो, वाकई आप उसके लायक हो, और वो चीज़ आपको मिलनी ही चाहिए। लाइक कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में है कुछ चीज़ें जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड वही यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ ही कुछ अच्छा ही होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा हीलिंग का मैसेज है तो ये बताता है कि चोट भी गहरी है। फिर अगर हीलिंग 2 बार ही आया है तो मतलब आपको चोट भी गहरी लगी है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ भी ज़्यादा ही हुई है, तो उसके लिए हीलिंग भी ज़्यादा ही लगेगी। तो हीलिंग है। अब हीलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे जैसे हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ हुई है ना, उसके बदले इतनी सारी चीज़ें यूनिवर्स हमें देंगे कि वो तकलीफ़ हमें बहुत छोटी लगने लगेगी, और हम जब वो देखेंगे ना कि इतना सब कुछ है मेरे पास और वो खुशियाँ, देन कहीं ना कहीं उस गम से, उस दर्द से आप अपने आप ही बाहर आ जाओगे। तो ये है यहाँ पर, ओके, सो डोंट वरी।
ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, यू कैन डू दिस, एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ओके, सेल्फ लव। सी, अभी आपकी पार्टनर रेडी नहीं है किस चीज़ के लिए? सी, अभी आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। अभी आपके पार्टनर का खुद का ईगो हर्ट हो रहा है, वो उनका खुद का बहुत सारे घमंड, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो घमंड था वो टूट रहा है। अभी बहुत ज़्यादा जो उनका एक गुरूर था, एक जो एक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो उनकी बैड हैबिट्स थी, उनको कहीं ना कहीं अभी वो सारी चीज़ें दूर हो रही है, क्योंकि समय उनको वो दूर कर रहा है, उनके घमंड को तोड़ रहा है। क्योंकि घमंड कभी भी किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, हमेशा घमंड से ना चीज़ें खराब ही होती है, तो वही टूट रहा है। तो अभी आपके पार्टनर एक्शन लेने को तो रेडी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, राइट? सो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्ट हो सकते हो, या फिर अभी आप कनेक्टेड ही हो। एक तरीके से ये कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें फील होती होंगी, मतलब कि कभी कभी आपको उनके सपने आ जाते होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उन लाइक उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन आप कहीं खड़े हो, अचानक से ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ कह रहे हैं, या फिर उनकी आवाज़ का सुनाई देना, उनका आसपास होने के एहसास होना, लाइक ऐसा होना जैसे कि कुछ चीज़ जुड़ी हुई है उनकी आपसे, ऐसा आपको फील होता होगा। ओके, एंड यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज उन तक देना चाहते हो ना, तो वो भी आप दे सकते हो टेलीपैथिकली, ठीक है? वो डेफिनेटली जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ों को एहसास कर पा रहे हो। मतलब आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, अगर आप एक टेलीपैथी कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फील कर पा रहे हो ना, तो ऑफकोर्स आप अपने मैसेजेस भी उधर भेज सकते हो और उन तक जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पर ये है कि अगर आप उनको किसी तरीके की स्ट्रेंथ भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जैसे अभी उनकी लाइफ का टफ टाइम चल रहा है, अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, आप उनको इस टाइम पर अगर कोई हीलिंग मैसेज भी देना चाहते हो, ऑफकोर्स आप टेलीपैथिकली दे सकते हो। अगर आप उनसे कहना चाहते हो कि तुम मुझसे बात करो, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर उनको जाएंगे भी वो मैसेजेस इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर है टेलीपैथिकली एक कनेक्शन होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और शायद ये पहले से ही है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि आपके मैसेजेस वहाँ तक जा रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी बन रही है कि आप अपने मैसेजेस वहाँ तक भेज सकते हो और उन तक जा सकता है टेलीपैथिकली, ठीक है? तो अगर आप मन लगा के, दिल लगा के, पूरे फोकस के साथ ये करते हो तो ऑफकोर्स कर पाओगे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।